झिमझिम बारिश में भीगते हुए राहुल ने अपनी कार के वाइपर चलाए। वह एक छोटे से दूर दराज के गांव की ओर जा रहा था, जहां उसके दादा का निधन हो गया था। गांव का नाम था श्यामपुर, जो कि एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में स्थानीय लोगों के बीच अजीब किंवदंतियां प्रचलित थीं। गांव के पास पहुंचते ही राहुल ने महसूस किया कि वातावरण अजीब हो गया है। एक ठंडा अजीब सा कंपन उसके शरीर में दौड़ गया। वह गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा, जहां उसके दादा का घर था। घर पुराना और जर्जर था, जिसकी खिड़कियों में अंधेरा छाया हुआ था। राहुल ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। घर के अंदर भी एक अजीब सा सन्नाटा था। वह सीढ़ियों से ऊपर गया, जहां उसके दादा का कमरा था। कमरे का दरवाजा भी बंद था। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में उसके दादा का शव पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने चीख मारी और पीछे हट गया। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज आई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह दीवारों पर कोहनी मारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक अंधेरा सा साया कमरे में घूम रहा था और राहुल की ओर बढ़ रहा था। राहुल ने डर के मारे चीख मारी और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह एक जंगल में था। उसके आसपास घने पेड़ थे और एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुमने जो देखा वह सच नहीं है। यह सब केवल एक भ्रम है। वह सच नहीं कहे। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह डर के मारे रोने लगा और मदद के लिए चिल्लाया। तभी उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश की ओर बढ़ा और जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह उसके दादा का घर था। राहुल दौड़कर घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा खुल गया और उसके दादा ने उसे अंदर बुलाया। राहुल ने अपने दादा को गले लगा लिया और रोने लगा। उसके दादा ने उसे शांत किया और कहा, यह सब केवल एक भ्रम था। गांव के बारे में जो किंवदंतियां प्रचलित हैं, वे सब झूठ हैं। राहुल ने अपने दादा की बातों पर विश्वास किया और घर में रहने का फैसला किया। उस रात वह अपने दादा के साथ सोया और अजीब सा सपना देखा। उस सपने में वह फिर से उस अंधेरे कमरे में था, लेकिन इस बार उसके साथ उसके दादा भी थे। दादा ने उसे बताया कि वह उसे हमेशा देख रहे होंगे और उसका ख्याल रखेंगे। राहुल ने सुबह उठकर देखा तो वह उसके दादा के शव के पास बैठा था। वह अपने दादा के चेहरे को देख रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि उसके दादा अब सच में चले गए थे, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी। उसे पता था कि उसके दादा हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे वह कहीं भी हो।